पुनर्जन्म की अवधारणा हजारों सालों से है। ये माना जाता है कि जब हम मरते हैं तो हम पुनर्जन्म ले लेते हैं, बिल्कुल नए लोगों की तरह। ऐसा मानने वाले लोगों का कहना है कि छोटे बच्चे अभी भी याद कर सकते हैं कि वे पिछले जन्म में क्या थे। अब आप पुनर्जन्म में विश्वास करें या ना करें, लेकिन इन बच्चों द्वारा कही गई कहानियां बहुत ही सटीक हैं और थोड़ी खौफनाक भी। मैं हूं आपका होस्ट सुधाकर मेहड़ा और ये है वो 10 डरावने बच्चे जिन्हें अपना पिछला जन्म याद है। तो नंबर 10 पर है शांति देवी। वो 1926 में भारत में पैदा हुई थी और जब वो 4 साल की थी तो उसने अपने माता पिता को बताया कि उसका असली घर मथुरा में है, जो 145 किलोमीटर दूर है और जहां उसका पति रहता था। उसने अपने शिक्षक को बताया कि बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी शिक्षिका ने देखा कि वो भी मथुरा के किसी व्यक्ति की तरह बोल रही थी। फिर उसने कहा कि उसके पति का नाम केदारनाथ था। शिक्षक को मथुरा में इस नाम का एक व्यक्ति मिला जो 9 साल पहले अपनी पत्नी को खो चुका था, जिसकी मृत्यु उसके बेटे को जन्म देने के 10 दिन बाद हो गई थी और उसका नाम लुगदी देवी था, सेम सरनेम। केदार शांति से मिलने आया, फिर शांति ने तुरंत उसे पहचान लिया। इस मामले पर पूरी रिपोर्ट महात्मा गांधी द्वारा स्वयं आदेशित की गई थी और उन्होंने खुद भी पाया कि ये सब सच है। और नंबर 9 पर है द ग्रेव। इस कहानी में लड़का सिर्फ 3 साल का था, इसलिए उसका नाम छुपाया गया है, मतलब गुप्त रखा गया है। 2009 में एक डॉक्टर ने उस बच्चे के दावे की जांच की कि उसे अपना पिछला जन्म याद है। उसने कहा कि उसके सिर पर एक कुल्हाड़ी से मारा गया था। लड़का उस डॉक्टर को एक गांव में ले गया और एक कब्र के पास चला गया, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हुआ करता था और हमारे बीच झगड़ा हुआ था और तुमने मुझे एक कुल्हाड़ी से मार डाला। ये सुनने के बाद मानो उस डॉक्टर का चेहरे का रंग ही बदल गया। लड़के ने कहा कि मुझे पता है कि उसने मेरे शरीर को कहाँ दफनाया है। वो उसे पत्थरों के ढेर पर ले गया और नीचे एक किसान के कपड़े पहने एक कंकाल था। खोपड़ी के ठीक ऊपर एक कुल्हाड़ी का घाव था। ये बहुत ही खौफनाक है। और नंबर 8 पर है एडवर्ड ऑस्ट्रियन। ये 7 साल का बच्चा हमेशा गीले वातावरण से डरता था। ये सब बहुत भ्रमित करने वाला है, जब तक कि उसने अपनी माँ को नहीं बताया कि वो पिछले जन्म में क्या था। वो प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक था। उसने कहा कि उसका नाम जेम्स था और वो 18 साल का था और वो फ्रांस में एक कीचड़ से गुजर रहा था। ये एक नम बरसात और ठंड से भरा दिन था। उसकी राइफल काफी भारी लग रही थी। युद्ध के मैदान के सिवाय और वो कुछ भी नहीं देख सकता था। उसने सुना कि एक गोली उसके पीछे से आई और उसके गर्दन के पिछले हिस्से में लगी और उसको लगा कि उसका गला खून से भर गया है। उसने जोर देकर कहा कि उसके साथ हुआ ये सब वास्तविक था। लेकिन आपको क्या लगता है? और नंबर 7 पर है जेम्स लेलिंजर। जेम्स का जन्म 1998 में हुआ था और जब वो 2 साल का था तो उसने एक महासागर की तस्वीर की ओर इशारा किया और अपने माता पिता से कहा कि ये वही जगह है जहां उसका विमान गिराया गया था। उनके हैरान माता पिता ने इस पर शोध किया और पाया कि कभी वहां पर एक विमान को असल में गिराया गया था और ये अमेरिकन पायलट लेफ्टिनेंट जेम्स हस्टन जूनियर का विमान था, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 1945 में जापानियों द्वारा मार दिया गया था। जेम्स ने लेफ्टिनेंट जेम्स के रूप में याद किया। उसने कहा कि उसका जहाज नेटोमा था और उसे बुरे सपने आते थे जब वो सोता था, जैसे कि कोई बहुत बुरी दुर्घटना होने वाली है। उसके माता पिता ने लेफ्टिनेंट जेम्स के चालक दल से मुलाकात ली, जो अब बूढ़े हो गए हैं, और उन्होंने पुष्टि की कि जेम्स द्वारा की गई ये सारी बातें 100% सटीक हैं। और नंबर 6 पर है द पॉलक ट्विंस। इंग्लैंड के हैक्सकम नाम के एक टाउन के इन जुड़वा बच्चों को उनकी अपनी मरी हुई बहनों का पुनर्जन्म कहा जाता था। उनकी बहनें एक कार दुर्घटना में उनके पैदा होने से पहले 1 साल पहले ही मर गई थी, जिसका नाम जैकलिन और जोवाना था और उनकी उम्र 6 और 11 साल थी। उसके बाद ये जुड़वा आए जिनका नाम गिलियन पॉलॉक और जेनिफर पॉलॉक है। उनके पिता ने देखा कि जेनिफर के सिर पे एक सफेद रेखा है जो जैकलिन के बाइक दुर्घटना के निशान के जैसा ही था। परिवार इस शहर से दूर चला गया और 4 साल तक वापस नहीं आया। जब वे वापस आए तो उन जुड़वा बच्चों ने उन स्थानों को बताना शुरू कर दिया जहां वे पहले कभी आए भी नहीं थे। उन्होंने कसम भी खाई कि जैकलिन और जोवाना का स्कूल असल में उनका स्कूल था। तब माता पिता ने उन्हें उन पुरानी लड़कियों के खिलौने दिखाए। तब उन्होंने हर एक को सही ढंग से पहचान लिया। यादें 5 साल की उम्र के आसपास गायब हो गई और उन जुड़वा बच्चियों को फिर से कुछ भी याद नहीं था। और नंबर 5 पर है चेनाई चुमालाइवोंग। थाईलैंड के इस 6 वर्षीय लड़के ने कहा कि
वो पिछले जन्म में एक शिक्षक था जिसका नाम बुआ काई था। उसने कहा कि एक दिन स्कूल जाने के दौरान उसके सिर में गोली लगी थी। उसने अपनी दादी को पिछले माता पिता, अपनी पत्नी और यहाँ तक कि अपने बच्चों के बारे में भी बताया। 6 साल का वो बच्चा उन्हें बुआ काई के घर ले गया। वहाँ बुआ काई के माता पिता से मिला, जिन्होंने कहा कि चनाई के जन्म के 5 साल पहले बुआ काई की मृत्यु हो गई थी। यहाँ डरावनी बात तो यह है कि चनाई के शरीर पर 2 जन्म चिन्ह थे, एक उसके सिर के पीछे और एक उसके बाएं आंख के ऊपर। ये वही सटीक चिन्ह था जहाँ बुआ काई के सिर से गोली बाहर निकल गई। और नंबर 4 पर है रायन। अमेरिका के मध्य पश्चिम के इस लड़के ने दावा किया कि वो मार्टी मार्टिन नाम का एक हॉलीवुड एजेंट था। उसने एक तस्वीर में उसे बताया और कहा कि ये वो था। उसके माता पिता को संदेह हुआ क्योंकि रायन ने कहा कि उसने बड़ी बड़ी नावों पर यात्रा की है और एक स्विमिंग पूल के साथ एक बड़ा घर था। वे ये जानकर चकित थे कि ये सब सच था। वो एक डांसर था और फिर वो एक एजेंट के रूप में काम करने के लिए लॉस एंजलिस में चला गया, जहाँ पर उसका स्विमिंग पूल के साथ एक बहुत बड़ा घर था। और नंबर 3 पर है बार्बरो कार्लेन। बार्बरो ने कहा कि पिछले जन्म में वो एक एनी फ्रैंक नाम की एक लड़की थी। वो प्रसिद्ध लड़की जिसने नाजियों से छुपकर जीवन के बारे में एक डायरी लिखी थी। बार्बरो ने अपने माता पिता से कहा कि वो एनी है। उसने उन्हें बताया कि वे उसके असली माता पिता नहीं हैं और उसने जोर देकर कहा कि उसके असली माता पिता उसे लेने आ रहे हैं। बार्बरो स्वीडिश थी और इस समय एनी फ्रैंक की डायरी का स्वीडिश में ट्रांसलेट भी नहीं किया गया था। 10 साल की उम्र में उसके माता पिता उसे एम्स्टर्डम ले गए। वे एक टैक्सी में सवार हो गए, लेकिन बार्बरो ने कहा कि हमें टैक्सी की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मुझे पता है कि वास्तव में हम कहाँ हैं। ये फिर उन्हें घर तक ले गई और एनी फ्रैंक के छिपने के स्थानों तक ले गई। उस दिन से उसके माता पिता को यकीन हो गया था कि उनकी बेटी एनी फ्रैंक का पुनर्जन्म है। और नंबर 2 पर है हंटर। ये एक 3 वर्षीय लड़के को नाम दिया गया था जिसने दावा किया कि वो महान गोल्फर बॉबी जॉन्स का पुनर्जन्म था। उसने एक तस्वीर पर इशारा किया और कहा कि वो मैं हूँ, और बॉबी जॉन्स के बचपन की तस्वीर के साथ भी यही किया और उसने कहा कि ये उसका अपना घर था। हंटर को यह सारी चीजें केवल एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन एक और बात ये थी कि हंटर गोल्फ में बहुत ही अच्छा था। 7 साल की उम्र तक उसने 50 में से 41 जूनियर टूर्नामेंट जीते। तो क्या ये एक सिर्फ संयोग है या फिर एक महान गोल्फ खिलाड़ी का पुनर्जन्म है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप क्या सोचते हैं? और फाइनली नंबर 1 पर है कैमरॉन मैकली। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर का ये 2 साल का लड़का तट से दूर एक दूर दर्राज बारा नाम के द्वीप पर जीवन के बारे में बात करना शुरू कर दिया था, जहां वो कभी गया तक नहीं था। जहां उसने कहा कि वहां उसके दोस्तों और वहां उसका परिवार था। उसने कहा कि उसके पिता को सैन रॉबर्टसन कहा जाता था। वो एक कार से मारे गए थे और उसने अपनी माँ को इतनी बुरी तरह से याद किया कि वो वास्तव में बहुत दुखी लग रहा था। उसके माता पिता ने आखिर उसे बारा नाम के द्वीप पर ले जाने का फैसला किया। एक डॉक्यूमेंट्री क्रू उनके साथ जुड़ गया। वे इस बात से चकित थे कि कैमरन द्वारा कही गई सारी चीजें सही निकली। हमारे पास तो इसकी बस इतनी ही डिटेल्स है। उसे अपने घर का कुत्ता, घर का रंग, यहाँ तक कि खिड़की से देखना सब कुछ याद था। अगर आप इस पर अधिक सुनना चाहते हैं तो इस बारे में YouTube पर एक फुल डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल है। तो दोस्तों, मृत्यु के बाद क्या होता है, इस पर अलग अलग थियोरीज है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारी भी इन कहानियों की तरह पुनर्जन्म होता है। क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं? क्या इन कहानियों ने शायद आपका मन बदल दिया है? मुझे बताओ कि इस बारे में आपके क्या विचार हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार कंटेंट्स के साथ वीडियोस लाता रहूं। मैं हूं सुधाकर मेहड़ा और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। गुड बाय।